ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी सिवनी की, जहां जनपद पंचायत घनसौर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीतल ठाकुर को उनके कार्यकाल की सराहना और डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति पर सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। इसके साथ ही बात होगी शाहनगर की, जहां नहर रिसाव के कारण लमतरा के 70 एकड़ खेतों की फसल बर्बाद होने पर किसानों ने एसडीएम से शिकायत की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आगे करेंगे चर्चा। न्यूटन नगर पंचायत में वार्ड 9 के पार्षद और भाजपा नेता जयंत राव ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि बजरंग दल के जिला सह संयोजक गगन साहू और उनका भाई चंदू साहू न्यूटन में लंबे समय से अवैध रेत का कारोबार कर रहे हैं। राय ने बताया कि पश्चिमी न्यूटन वार्ड 10 के क्षेत्र में पेंच नदी के पास इंटेक वेल और डैम में अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। भारी ट्रैक्टरों की आवाजाही से मैन पाइपलाइन फूटने का खतरा बना हुआ है, जिससे लंबे समय तक पानी की समस्या हो सकती है। राय ने बताया कि चंदू साहू को रेत परिवहन से रोकने पर उन्हें धमकी भी दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों पर पद का दायित्व बताकर दबाव बनाया गया। उन्होंने नगर पंचायत सीएमओ को गेट लगाने का आवेदन दिया है और पुलिस अधीक्षक से अवैध रेत कारोबार पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता में मनीष चौहान और हरि मुंजारी भी मौजूद रहे। न्यूटन में पश्चिमी न्यूटन पर डैम से चंदू साहू जो कि बजरंग दल के जिले के सह संयोजक है और उनके भाई गगन साहू जो जिले के बजरंग दल के सह संयोजक और चंदू साहू, इनके द्वारा रेत का परिवहन किया जा रहा है। वहाँ पर नगर परिषद की इंटेक वेल से आने वाली फिल्टर प्लांट तक हमारी पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अभी एक दिन बाल बची भी, जिसे लेकर मैंने कल नगर पालिका को हमारे सीएमओ महोदय को लिखा है कि वहाँ पर एक गेट लगा दिया जाए। जिसके बाद शाम को मेरे पास गगन साहू जी का फ़ोन आता है। वहाँ पर शायद उनके जो रेत के स्टॉक हैं वहाँ पर पत्रकार महोदयों का आना हुआ होगा, जिसे लेकर वो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे थे कि वो तुमने पहुँचाएँ और यदि मेरी रेत का भंडारण पकड़ाता है तो अगर मेरे पेट से खेलोगे तो मैं भी किसी की जान से खेल सकता हूँ। मुझे फ़ोन पर उनको धमकी दी गई है। वो बजरंग दल के जिले के सह संयोजक है, इस नाते वो हमेशा शासन प्रशासन को न्यूटन के डराते हैं और रेत का लंबे समय से अवैध परिवहन पूर्व में भी से करते आ रहे हैं। मैंने पहले तो न्यूटन सीएमओ को लिख के दिया कि वहाँ पर गेट लगाया जाए और न्यूटन चौकी प्रभारी को जब उनका फ़ोन आया उसके बाद उनके फ़ोन के आने के बाद मैंने न्यूटन चौकी प्रभारी को शिकायत की। इसके पूर्व में भी इन्होंने एक न्यूटन निवासी जो छिंदवाड़ा में रहने लगे उनके ज़मीन पर इन्होंने रेत का भंडारण किया था, जिसमें 5 लाख रुपए का उनके ऊपर फाइन हुआ है, जिससे आज उनको कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति इनके कारण पहुंची है। मणिशंकर जायसवाल जी जो है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत घनसौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीतल ठाकुर के घनसौर सीईओ पद से स्थानांतरण उपरांत एक गरिमामयी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद कार्यालय परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। विदाई समारोह में घनसौर एसडीएम बिशुन सिंह गौड़, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रसेन दीक्षित सहित जनपद पंचायत घनसौर के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही घनसौर एवं पूरे जनपद क्षेत्र के सचिव, सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए शीतल ठाकुर के कार्यकाल की सराहना की। अपने कार्यकाल के दौरान शीतल ठाकुर ने जनपद पंचायत में विकास कार्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया तथा डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति मिलने पर बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। फॉर्चुनेटली मेरे पास स्टाफ थोड़ा बढ़िया था, एडीओ पीसीओ हो या आप लोग हो सभी, है ना, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। चाहे वो मनरेगा हो, एसडीएम हो, आवास हो, कौन सी किस्त मिलती है, कब पेंशन हाइट होता है, कब प्रिंट होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो बहुत लकी भी महसूस करती हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के मैं जा रही हूँ। जैसे खाद्यान्न पर्ची क्या होती है, कैसे बनती है, कुछ नहीं पता था, तो बहुत कुछ सीखने मिला। और हाँ, सभी सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प करी हमारी, है ना। सीएम हेल्पलाइन के लिए भी सभी लोग लगे रहे। थैंक यू सो मच। सरपंच साहब, सचिव संघ, जीआरएस संघ और हमारा पूरा जनपद स्टाफ, वीडियो सर, बड़े गौरव की बात है कि ये एक बच्ची हमारे जो सीओ के पद पे थी और यदि 6 माह में
डिप्टी कलेक्टर का भी पद हासिल कर लेते हैं, ये बहुत गौरव की बात है। क्योंकि शीतल में एक ऐसा जुनून था, मैं उनकी वर्किंग से बहुत प्रभावित था, काम में बड़ी लगन थी। हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए। एक बीच में जो बात बताई ना कि काम स्वयं करना, आज के समय में क्या है कि सब आदेश देने वाले तो रहते हैं, उस फाइल को खुद खोल के देखना ये बहुत बड़ी। आपने ये बात ये यहाँ से सीख ली कि हमको काम खुद करना है, तो जो जवाबदारी वाला पद डिप्टी कलेक्टर एसडीएम का होता है, हम लोगों के पास इतना काम रहता है कि 10% फाइलें हम लोग आज भी, और यदि आपने पहले से ये खाना करने में स्वयं पूरी फाइल दे दूंगी तो ये बड़े गौरव की बात है। इससे क्या है कि प्रशासकीय जो क्षमता रहती है ये आपकी आने वाले भविष्य में, उज्जवल भविष्य में बनाने में ये बहुत मदद होगी। क्योंकि इस उम्र में यदि आप डिप्टी कलेक्टर बने हैं, अभी 6 साल में आप ज्वाइंट कलेक्टर, अगले 5 साल में अपर कलेक्टर, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप शीघ्र ही कलेक्टर करेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कि आपने ये पद पाया, मुझे बहुत हर्ष है। जिस दिन शीतल का रिजल्ट आया था मुझे इन्होंने 9 बजे बताया, मैं पूरे गूगल में सर्च करके तत्काल आर्डर निकाल दिया। वाकई घनसौर सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग की भारी लापरवाही ने ग्राम पंचायत लमतरा के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। नहर के रिसाव से खेतों में पानी भर गया और करीब 70 एकड़ जमीन पर इस सीजन बोनी तक नहीं हो सकी। हालात से त्रस्त किसानों का सब्र आज जवाब दे गया। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे लमतरा से पहुंचे किसानों ने शाहनगर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती आवेदन सौंपा। किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि घटिया निर्माण और समय रहते मरम्मत न होने के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राम निवास चौधरी ने किसानों की शिकायत सुनी और समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। एसडीएम ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आज किसान आए थे आपके पास समस्या लेकर। हाँ जी, आए हैं किसान। लमतरा तालाब है जी। किसानों का कहना है कि तालाब के रिसाव के कारण किसानों की 70-80 एकड़ जमीन जो है दलदली होने के कारण फसल सही रूप से तैयार नहीं हो पाती है। इसको हमने इनका ज्ञापन ले लिया है और जो संबंधित एजेंसी है उनको मैं बुला के और उनमें तत्काल कार्रवाई कराऊंगा। ठीक है। क्या समस्या किस लिए आए उधर? बताओ। गेहूँ सड़ गए तो आया काहे सड़ गए गेहूँ? नहर से पानी आया तो पूरा। हाँ। अरे नहर से नहीं, पूरे खेत में से आके भर गए, खेत में सड़ गए। नहर टूटी है के कारण से पानी आ। कितनी खेती का नुकसान हुआ आपका? हमारा होगा 1 एकड़ से ज्यादा। 5 एकड़। आप अम्मा आप बताएंगे कुछ? 4-5 एकड़। 4-5 एकड़। हाँ। नुकसान कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? नुकसान हमारा जब से बंद हो, जब से बिल्कुल नुकसान है होता है। एक को गेहूँ 2-3 खाड़ी गेहूँ गई तो एक बीजा नहीं मिल रही। नाली कच्ची नाली के कारण। चलिए आप बताइए थोड़ा। श्रीमान जी, कच्ची नाली फूट जाने के कारण कच्ची नाली नहीं बन रही है। तो अब इंजीनियर महोदय से बोला गया कि पक्की नहर करवा दिया जाए, तो कहते तुम नेतागिरी कर रहे हो, हमको नहीं करवाना है। और कम से कम 70 एकड़ जमीन मौके में चलकर देखा जाए तो 70 एकड़ जमीन है, वहाँ पे पूरी सड़ गई। 8-10 साल से हम लोगों को खेती करने को नहीं मिल रहा है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी ये सुनवाई हो तो हमारे बाल बच्चे पल सके और हम लोगों को इसका मुआवजा दिलवाया जाए। अभी आप कहाँ आए हैं? हम तो एसडीएम साहब के यहाँ। तो एसडीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? एसडीएम साहब से बोले, वो बोले कि ठीक है, हम तुम्हारा आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, अब मौके में आकर देखेंगे। तो अब मुआवजा भी दिलवाया जाए। 7-8 साल से कोई भी मतलब किसान हम लोगों को वहाँ नुकसान है, एक दाना नहीं मिल रहा पीसी का। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम दुबे। कौन सा बांध है? वो बुंदेलखंड लमतरा तालाब है। लमतरा तालाब।
ठीक। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस शाहजहांपुर द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय और अनोखी पहल की जा रही है। इसके तहत शासकीय व निजी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। मंगलवार को यातायात पुलिस की टीम दुपाड़ा रोड स्थित एक निजी स्कूल पहुंची, जहां विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों से यातायात नियमों से जुड़े करीब 30 सवाल पूछे गए और उनके मौखिक उत्तर लिए गए। सही उत्तर देने वाले बच्चों को यातायात पुलिस की ओर से उपहार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर यातायात थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला, सूबेदार रविशंकर वर्मा, सूबेदार सौरभ चौहान सहित यातायात पुलिस का स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों ने बच्चों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल की पहचान तथा सड़क पार करने के सुरक्षित तरीकों की जानकारी दी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत मंगलवार 3 फरवरी को आबकारी विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में वृत्त क्रमांक 1 शाहजहांपुर अंतर्गत सलसलाई क्षेत्र के पंपापुर कंजर डेरे पर दबिश दी गई। थाना सलसलाई गुलाना चौकी एवं आबकारी बल की सामूहिक कार्रवाई के दौरान मौके पर लगभग 1800 किलोग्राम लहान को नष्ट किया गया। कार्रवाई में सलसलाई थाना प्रभारी जनक सिंह रावत, सहायक जिला आबकारी अधिकारी बबीता शिंदे, गुलाना चौकी प्रभारी रामदयाल बैरागी का विशेष योगदान रहा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।